नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं देवशयनी एकादशी की, जिसे पद्मा एकादशी और हरि देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है आषाढ़ माह की। इसका बहुत अधिक महत्व है। ये हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी कही जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी को जब भोग लगाएं तो उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल अवश्य हो। तुलसी दल के बिना विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं या शयन करने क्षीर सागर में चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और ठीक 4 महीने बाद फिर विष्णु जी को जगाया जाता है, जिसको कि देवउठनी ग्यास या देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, आप जानते हैं। ये जो 4 महीने के बीच का समय है, यही चतुर्मास कहलाता है। तो इस दिन व्रत भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और पूजा पाठ भी करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो चलिए कथा कह लेते हैं कि आप व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन शाम के समय इस कथा को अवश्य करें। मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि एक बार सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करते थे। बहुत ही अच्छे राजा थे, आदर्श राजा थे और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन एक बार 3 वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई और इस कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया। त्राही त्राही मच गई, जनता भूख प्यास से मरने लगी, बहुत परेशान हो गई और राजा भी परेशान थे। सारी प्रजा मिलकर के राजा के पास गई कि महाराज कोई हल निकालिए, जनता भूखों मर रही है। तो राजा भी परेशान तो थे ही, वो कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल की तरफ रवाना हो गए और चलते चलते वो अंगिरा नाम के जो ऋषि थे उनके आश्रम में पहुंच गए। अंगिरा जो ऋषि थे उन्होंने राजा का स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी और फिर उन्होंने आने का कारण पूछा। तो राजा ने बता दिया कि महाराज, मैं अपनी तरफ से अच्छे कार्य करता हूँ, धर्म के कार्य करता हूँ। कोई भी ऐसा पाप कर्म मैं अपने मन से या अपने राज्य में नहीं करता हूँ जिसके कारण मेरी जनता को इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है और जनता भूखों मर रही है। उसका कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि ने कहा कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी आषाढ़ मास की, आप उसे विधिवत करें, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। लेकिन धर्म के अनुसार यज्ञ हवन करके श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करें, श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। तो राजा लौट कर आते हैं और इस व्रत को बड़े ही अच्छे तरीके से मन लगा करके श्रद्धा के साथ करते हैं और श्री हरि उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और बरसात होती है और वर्षा के आगमन से खेती जो है वो अच्छी हो जाती है और धन धान्य से परिपूर्ण उनका राज्य हो जाता है, जनता सुखी हो जाती है। तो साथियों, इस व्रत की बहुत महत्ता है। इस दिन आप व्रत करें, दान पुण्य करें और श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जितना कर सके करें। और इस एकादशी की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस एकादशी पर आप सभी व्रत करें,
व्रत ना कर पाएँ तो कथा अवश्य करें और ध्यान रखें कि विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।